हेलो मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपसे आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। आज है 18 मई। चलिए देखते भी है कि सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और एक बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, साथ देखें इस तरीके से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें एक नज़र। दोस्तों पर सबसे पहले आपको पढ़ने को देखने मिल जा रहा है। देख पा रहे हो दाखिला परीक्षा रिजल्ट सबलेट चल रहा है। देख पा रहे हो यहाँ पे नियमित पढ़ाई लिखाई तो दूर, समय पर परीक्षा रिजल्ट देने में भी हमारी भी देख पा रहे बहुत ही पीछे होती जा रही है। पटना को छोड़ सभी यूनिवर्सिटी में 3 साल के स्नातक में 5 व 2 साल के पीजी कोर्स में लग रहा है 4 साल। तो देख रहे हो बिहार के कॉलेज विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के देख पा रहे हो ये भी ऐसी समस्या आ रही है। रिजल्ट के निजाम में नौकरी से दूरी देख पा रहे हो। भागलपुर यूनिवर्सिटी में वर्ष 18 से 21 की स्नातक की फाइनल परीक्षा अभी कुछ दिन पहले हुई, रिजल्ट नहीं आया। पर वही 19 से 22 की पार्ट 1 की परीक्षा हो रही है। पीजी सत्र 21 से 23 में नामांकन भी नहीं हुआ हो चुका। वही बीआरबीयू की तरफ से अपडेट की 20 से 23 के किसी पार्ट की परीक्षा नहीं हुई। देख लो 7 19 से 22 का पार्ट 1 का रिजल्ट आया है। पीजी के 7 18 से 20 का 7 19 से 21 भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ। पटना यूनिवर्सिटी देख पा रहे हो यहाँ 3 से 6 माह फिलहाल लेट चल रहा है। देख पा रहे हो यहाँ पर मार्च 2022 में दाखिला पूरा हुआ। स्नातक में सत्र 21-24 में दाखिला दिसंबर 2021 तक चला। 22 से 25 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। वही नालंदा खोलाई में एक सत्र 1 साल विलम्ब चल रहा है। वही वीकेएसयू का देख पा रहे हो, मगध का देख पा रहे हो और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का आपको अपडेट देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी के लिए अपडेट की जितना सिलेबस पूरा होगा शिक्षकों को उतनी ही गर्मी की छुट्टी मिलेगी। पर पटना यूनिवर्सिटी में एकेडमिक कैलेंडर पिछड़ गया। कोरोना के पहले नामांकन परीक्षाओं के संचालन में देरी नहीं होती थी। पर पटना यूनिवर्सिटी में एकेडमिक कैलेंडर पिछड़ गया है। कोरोना के कारण 2 सत्रों को जैसे तैसे चलाने की यहाँ पर नामांकन परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक का प्रकाशन अभी नियमित नहीं है। वही देख पा रहे हो कुलपति को शिक्षकों से सहयोग की अपेक्षा। फ्रेंड्स अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे बिहार से जो प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बीसीसी बोर्ड की तरफ से अपडेट। प्रवेश परीक्षा 17 मई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू, 6 जून तक फॉर्म भर पाएंगे। नर्सिंग फार्मेसी में नामांकन के लिए आज से भरे ऑनलाइन फॉर्म। 10 से 12 जून देख पा रहे हो रात 12 बजे तक सुधार कर सकेंगे। विभिन्न कोर्स में नामांकन का मौका दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किस कोर्स में कितने सीटें हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हो। फ्रेंड्स देख पा रहे आईसीएसई बोर्ड की 10वीं की और 12वीं की देख पा रहे यहाँ पे परीक्षा आयोजित हुई। वही देख पा रहे दोस्तों अगली अपडेट की एनआईटी में सीएई के यूजी व पीजी के विद्यार्थियों का आज से होगा वाइवा शुरू। वही देख पा रहे हो नीट यूजी के लिए 20 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। फ्रेंड्स अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लेकर बहुत बड़ा अपडेट। मायूसी कुल देख पा रहे हो यहाँ पे 38,118 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। जांच के दौरान 31,956 आवेदन स्वीकृत किए गए। वही देख पा रहे हैं यहाँ पे 31,956 आवेदनों को मात्र 8,563 देख पा रहे हो छात्रों के खाते में अभी तक भेजी गई है मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि। वही देख पा रहे हो 23,000 देख पा रहे हो 313 यहाँ पे 93 छात्र छात्राओं को अभी भी राशि का हो इंतजार। अगला अपडेट देख पा रहे हो वीकवर्स यूनिवर्सिटी आरा की तरफ से अपडेट की पीजी में दाखिले के लिए कोटा वाले अभ्यर्थियों का जल्द होगा नामांकन। जिस तो वीकेएसयू के नए छात्र देख पा रहे हो कल्याण यहाँ पे पीजी में रिक्त सीटों पर नामांकन की रफ्तार बढ़ेगी 20 से 22 सेशन की। दोस्तों अगले बार देख पा रहे हैं वीकोस यूनिवर्सिटी अपडेट की नहीं शुरू हुआ स्नातक पार्ट 1 में नामांकन। देख पा रहे वीकेएस में स्नातक पार्ट 1 सत्र 22 से 25 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू अभी नहीं हो सकी है। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे टीएमबी यूनिवर्सिटी से अपडेट सिलकमा जी भागलपुर यूनिवर्सिटी नामांकन के तुरंत बाद शुरू होगी कक्षाएं। टीएमबी में इस बार स्नातक व पीजी में चयन सूची से दाखिला होने के तुरंत बाद कक्षाएं शुरू कर दी जाएगी। कक्षाओं को शुरू करने के लिए ऑन स्पॉट प्रक्रिया से दाखिला होने तक प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। अभी भी में स्नातक के सत्र 22 से 25 में नामांकन के लिए आवेदन लिया जा रहा है जिसकी अंतिम तिथि 19 मई है। वही पीजी के सत्र 21 से 23 में नामांकन की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। फिर अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे तिलकमा जी भागलपुर यूनिवर्सिटी से अपडेट को छुट्टियों का आकलन किए बिना फॉर्म भरने की तिथि की जारी। विद्यार्थियों ने भी प्रशासन से की डेट बढ़ाने की मांग। 3 दिन की छुट्टी के बाद पीजी के पहले व चौथे सेमेस्टर के छात्र आज से फिर भरेंगे परीक्षा फॉर्म। वही देखो 19 मई तक है अंतिम तिथि। छात्रों के पास सिर्फ 3 दिन अभी बाकी। दोस्तों अगली बार देख पा रहे जेपी यूनिवर्सिटी छात्रों से अपडेट की रिपोर्ट नहीं देने वाले बीएड कॉलेजों में नए सत्र में एडमिशन पर लग सकती है रोक। दोस्तों अगली बार देख पा रहे पे मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट किया आगामी 20 मई से स्नातक पार्ट 1 सत्र 20 से 23 स्नातक पार्ट 2 सत्र 19 से 22 की परीक्षा संचालित करेगा। इसके तहत ऑनर्स पेपर का परीक्षा 19 तक और सब्सिडी का यहाँ पर कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। देख पा रहे यहाँ पे परीक्षार्थी के हंगामे के बाद झुका विश्वविद्यालय प्रशासन बदला परीक्षा सेंटर। अब पर SBN कॉलेज की जगह शकुनी चौधरी बीएड कॉलेज में परीक्षा देंगे RS कॉलेज के स्नातक पार्ट 2 के विद्यार्थी। वही देख पा रहे यहाँ पे RS कॉलेज का स्नातक पार्ट 1 और 2 का परीक्षा केंद्र बदला।
दोस्तों एक बार देख पा रहे पे मुंगेर यूनिवर्सिटी से अपडेट के सब्सिडी पेपर के परीक्षा प्रोग्राम में किया गया बदलाव। मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्नातक पार्ट 1 व 2 के सब्सिडी पेपर के परीक्षा प्रोग्राम में देख पा रहे हो आंशिक रूप से बदलाव किया गया। इसके तहत कुछ विषयों की परीक्षा में फेरबदल किया गया, जबकि कुछ की त्रुटियों को ठीक किया गया। देख पा रहे हो पढ़ने को जा रहे सब्सिडी पेपर के परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम। देख पा रहे 6 जून से एग्जाम दोस्तों स्टार्ट है। आपसे का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का देख पा रहे फर्स्ट पाली में होगा पार्ट 1 का, सेकंड पाली में होगा पार्ट 2 का, जो कि आपसे एग्जाम चलेगा 27 जून तक। दोस्तों अगली बार पुणे की बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने में पीयू का नाम नहीं रहने से लोगों को परेशानी हो रही है। दोस्तों एक बार देख पा रहे बिहार बोर्ड के अपडेट यहाँ पे फेस टू फेस देख पा रहे हैं। यहाँ पे डीएलएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम 20 से 22 का प्रथम वर्ष, 19-21 का द्वितीय वर्ष का आयोजित परीक्षा 2021 डीएलएड 20 परीक्षाफल प्रकाशन के बाद उत्तर पुस्तिका का देख पा रहे हो। यहाँ पर पुनरीक्षण के लिए ऑनलाइन जमा कर सकते हो। यहाँ पर वेबसाइट पर 17 मई तक अपलोड कर दिया गया है। वही देख पा रहे हैं यहाँ पर रिजल्ट सेक्शन में जा के आपको यहाँ पर स्क्रूटनी रिजल्ट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो, स्क्रूटनी का परिणाम देख सकते हो। दोस्तों अगली बार देख पा रहे बिहार बीएड सीईटी एग्जाम को लेकर अपडेट। प्रवेश परीक्षा आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल से आरंभ थी, 17 मई तक थी अंतिम तिथि। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में देख पा रहे 1,87,759 देख पा रहे यहाँ पर आवेदन। केंद्र के रूप में पटना है सबकी पहली पसंद। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हैं पढ़ने को मिल जा रही है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने की बैठक, प्राध्यापक बहाली की परीक्षा का केंद्र 2 दिन में होगा निर्धारित। फ्रेंड्स पढ़ने को मिल रहा है अगली अपडेट वीक ओवरसीज यूनिवर्सिटी की तरफ से कि बीपीएससी मामले में 3 घंटे में ही कार्रवाई पर पीएचडी लीक की जांच देख पा रहे हो 78 दिन बाद भी अभी तक नहीं हुई है। 28 जून का प्रश्न पत्र हुआ था वायरल, कुलपति बोले जांच कमेटी की नहीं मिली रिपोर्ट अभी तक। उधर अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे वीक ओवरसीज यूनिवर्सिटी आरा की तरफ से अपडेट। दोस्तों पीजी मेडिक सीटों को भरने के लिए वीकेएसयू ने निकाला 3rd ओपन ऑफर लेटर। पीजी 1 सत्र देख पा रहे हैं यहाँ पे 20 से 22 मेडिक सीटों को भरने के लिए 3rd ओपन लेटर यहाँ पे निकाला गया, जिसके तहत दोस्तों आप 19 मई तक नामांकन ले सकते हो। पोर्टल खोला गया। अगली बार वीकेएसयू के 8 कॉलेजों के नए सत्र का निबंधन किया गया। वही देख पा अगली बार वीकेएसयू ने पीजी में नामांकन के लिए कोटा से चयनित विद्यार्थियों की मांगी है सूची। फ्रेंड्स अगली बार देख पा रहे हो एनसीसी में नामांकन के लिए छात्रों के लिए गई शायरी व लिखित परीक्षा। फ्रेंड्स अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 11वीं की वार्षिक परीक्षा शुरू है इंटर फर्स्ट ईयर के लिए 27 से भरे जाएंगे। देख पा रहे एग्जामिनेशन फॉर्म भी आप भर सकते हो। पढ़ पा रहे हो मैट्रिक एग्जाम उत्तीर्ण छात्रों को इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन की बेचैनी है। ऐसे में छात्रों को बेचैनी को देखते हुए बिहार परीक्षा समिति पटना में इंटरमीडिएट के सत्र 22 से 24 फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए आवेदन की तिथि निर्धारित कर दिया है। एडमिशन के लिए छात्र देख पा रहे वेबसाइट पर जाना 27 मई से 28 जून तक आवेदन कर सकेंगे। वही उसको देख पा रहे बीएड में इस प्रवेश परीक्षा के लिए इस पर 1.87 लाख आवेदन आए हैं। त्रुटि का 22 से 24 तक सुधार कर सकेंगे अभ्यर्थी। दोस्तों अगली बार देख पा रहे बीएड बिहार यूनिवर्सिटी अपडेट की दूरस्थ शिक्षा निदेशालय देख पा रहे डीडीई में फिर से शुरू होगी पढ़ाई। निदेशालय की ओर से संबंध के लिए यूजीसी को आवेदन भेजा जाएगा। उधर दोस्तों पढ़ पा रहे हो यहाँ पे 11वीं की वार्षिक परीक्षा शुरू हुई। वही देख पा रहे हैं यहाँ पे इग्नू शताब्दी प्रायोगिक परीक्षा आज पूर्णिया कॉलेज में बना परीक्षा केंद्र बना। फ्रेंड्स अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे नीट पीजी 2022 का एडमिट कार्ड जारी हुआ, परीक्षा 21 मई को होगी। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे यूजीसी की तरफ से अपडेट की पीएचडी के संशोधित नियमावली जल्द की जाएगी जारी। सभी संकाय सदस्य 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स को करवा सकते हैं पीएचडी, इससे बढ़ जाएंगे पद। वही देख पा रहे हैं यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन की मान्यता के लिए 31 मई तक मांगे गए हैं आवेदन। फ्रेंड्स अगली बार देख पाओ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट की पीजी के 2nd वर्ष व एमसीए के 3rd वर्ष की ऑनलाइन काउंसलिंग कक्षा 20 मई से आयोजित की जाएगी। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना से अपडेट की स्थगित परीक्षाएं देख पा रहे हो यहाँ पे अब 23 मई से शुरू होगी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अपरिहार्य कारणों से पीजी के स्थगित परीक्षाएं रेगुलर और वोकेशनल की परीक्षा सेमेस्टर 2, 3, 4 की नई तिथि जारी कर दी गई। परीक्षा पहले 18 मई शुरू होने वाली थी, जिसे स्थगित कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे परीक्षा दोस्तों 23 मई से लेकर 1 जून तक 2 पालियों में चलेगी। दोस्तों पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से दीक्षांत समारोह पीयू के 1500 स्टूडेंट्स को दी जाएगी डिग्री। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हैं बीसीसीबी बोर्ड की तरफ से अपडेट की इंजीनियरिंग की बची सीटों पर होगा प्रवेश। नर्सिंग, फार्मेसी, कृषि, पैरामेडिकल में एडमिशन के लिए आज से भरे आवेदन। उधर देख पा रहे अगली बार पटना वुमेन्स कॉलेज की तरफ से कि पटना वुमेन्स कॉलेज में जल्द तैयार होगा नया कैंटीन। उधर अगली बार देख पा रहे हो सीडीपी और पीटी में 55% रही उपस्थिति। फ्रेंड्स ये थे आज चूज एजुकेशन अपडेट्स। वीडियो को लाइक करिए। इस तरह का अपडेट्स लिए पाने के लिए आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज के इसमें इतना ही, मिलते अपने अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।